शास्त्रों के अनुसार यदि आपकी पत्नी में है ये गुण तो आप हैं भाग्यशाली। हिंदू धर्म में पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण में भी पत्नी के कुछ गुणों के बारे में बताया गया है। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियम वदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। अर्थात जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण हैं, और जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। आइए जानते हैं इन सब के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो के अंत में मैं कुछ जरूरी टिप्स देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। गृह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली। गृह कार्य यानी घर के काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में ही गृहस्थी चलाना आदि कार्यों में निपुण होती हैं, उसे ही गृह कार्य में दक्ष माना जाता है। ये गुण जिस पत्नी में होते हैं वह अपने पति की प्रिय होती हैं। जो प्रियवादिनी हो, पत्नी को अपने पति से सदैव संयमित भाषा में ही बात करना चाहिए। संयमित भाषा यानी धीरे धीरे व प्रेम पूर्वक। पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उसकी बात को ध्यान से सुनता है, वह उसके इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। पति के अलावा पत्नी को घर के अन्य सदस्यों जैसे सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी, ननद आदि से भी प्रेम पूर्वक ही बात करनी चाहिए। बोलने के सही तरीके से ही पत्नी अपने पति व परिवार के अन्य सदस्यों के मन में अपने प्रति स्नेह पैदा कर सकती हैं, और इसी तरह घर के अन्य सदस्यों को भी उस स्त्री के साथ सम्मान पूर्वक और मधुर भाषा में बोलना चाहिए। पति परायण यानी पति की हर बात मानने वाली। जो पत्नी अपने पति को ही सर्वस्व मानती है तथा सदैव उसी के आदेश का पालन करती है, उसे ही धर्म ग्रंथों में पतिव्रता कहा गया है। पतिव्रता पत्नी सदैव अपने पति की सेवा में लगी रहती है, भूल कर भी कभी पति का दिल दुखाने वाली बात नहीं कहती। यदि पति को कोई दुख की बात बतानी हो तो भी वह पूर्ण संयमित होकर कहती है। हर प्रकार से पति को प्रसन्न रखने का प्रयास करती रहती है। पति के अलावा वह कभी भी किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती। धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिपरायणा कहा गया है। एक पत्नी का सबसे पहले यही धर्म होता है कि वह अपने पति व परिवार के हित में सोचे। वह ऐसा कोई काम ना करे जिससे पति या परिवार का अहित हो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए सजती संवरती है, कम खाती है, कम बोलती है तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त है, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती है तथा अपने पति का प्रिय करती है, उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने टिप्स के बारे में कहा था वह इस तरह से है कि इन 4 गुणों की पत्नियों का जो वर्णन हमने किया था, यह सभी गुण सिर्फ पत्नी में हो ये जरूरी नहीं है, पति में भी यह सारे गुण होने चाहिए। एक पति को अपने पत्नी से ही प्रेम करना चाहिए, उसे भी पत्नी परायण होना चाहिए। साथ ही अपने पत्नी का आदर सम्मान करना चाहिए, उससे हमेशा मधुर भाषा में, प्रिय भाषा में ही बोलना चाहिए। कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि स्त्री का सदैव सम्मान करना चाहिए, चाहे वह स्त्री अपनी माँ हो या अपनी बहन हो अथवा अपनी धर्म पत्नी हो। यह जरूरी नहीं कि घर के सारे काम पत्नी को ही करना चाहिए। यदि पति के पास समय हो और अवसर हो तो उसे अपनी पत्नी का हाथ जरूर बटाना चाहिए। ऐसा करने से वह छोटा नहीं हो जाएगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी दोनों को ही सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए
और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।